गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको एक डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे राइटिंग कंपटीशन दिया गया है, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक थ्रू ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे ऊपर जो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रभाव पड़ रहा है उसको ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स यानी वैकल्पिक इसके जो और अन्य विकल्प हो सकते हैं उनके द्वारा कम किया जाना चाहिए। इस पर आपको हिंदी में ऐसे यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको देखिए, सुनिए समझकर और अपने शब्दों में इसको और अच्छे ढंग से लिखिए। सोचा हमने प्लास्टिक से होगा विकास, पर इसने तो हाय जग का किया विनाश। जी हाँ, जब प्लास्टिक की थैलियों का पदार्पण हुआ तो सभी बहुत खुश थे कि मजबूत सी थैलियाँ आ गईं, किंतु समय बीतते बीतते इसके कुप्रभाव नज़र आने लगे। प्लास्टिक के डिब्बे आए जिन्हें प्रयोग करो और फेंक दो। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल इत्यादि में प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा, अर्थात हर तरफ प्लास्टिक रूपी दानव का ही बोलबाला था। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नष्ट करने का दोषी है। देखिए, यहाँ जिसको हम दानव कह रहे हैं ना, एक टाइम पे वो हमें बहुत अच्छा लगा था और हमारे लिए वो सब कुछ हो गया था, बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी थी। प्लास्टिक के कचरे को निस्तारित करना कठिन होता है। यदि इसे मिट्टी में दबा दिया जाए तो यह गलने में 500 से 1000 वर्ष तक नहीं गलता और उपजाऊ भूमि को भी बंजर बना देता है। यदि इसको नदी नालों या समुद्र में बहा दिया जाए तो समुद्री जीवों के लिए ये घातक है। साथ ही नदियों में प्रदूषण व गंदगी की समस्या हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि फेंके गए बोतल इत्यादि में जानवर अपना मुंह फंसा लेते हैं, जो बेजुबान प्राणियों की जान ले लेती है। थैलियाँ पानी की निकासी में रुकावट भी बनती हैं। यदि थैलियों को कूड़े में डाल दें या कई बार हम थैलियों में कूड़ा फेंक आते हैं जिसमें कुत्ता या गाय जैसे जानवर मुंह मारते हैं और थैली सहित ही गाय खा जाती है, जो उसकी मौत का कारण बनती है, क्योंकि वो उसके गले में अटक जाती है और वो फिर निकल नहीं पाती। यही नहीं, प्लास्टिक विषैले रसायनों द्वारा निर्मित होता है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारक बनता है। तो हमने देखा कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का न सिर्फ मानव पर अपितु जानवर एवं हमारी प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है। खास तौर से एकल उपयोग वाला प्लास्टिक जो एक बार प्रयोग करके हम फेंक देते हैं, फेंक देना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार के प्लास्टिक को हम फेंकें तो कैसे? हम फेंक दें तो आप उपरोक्त वार्ता में समझ ही गए हैं कि उसका निस्तारण कितना कठिन है। यदि ना फेंकें और पुनः प्रयोग करें तो उसके घातक रसायन हमें कुप्रभावित करते हैं। प्लास्टिक को जलाने की सोचें तो यह भी विषैली गैस को वातावरण में फैलाता है, जो प्राणियों के जीवन के लिए जानलेवा है। इस प्रकार हमने देखा कि एकल उपयोग वाला प्लास्टिक हो या पॉलीथीन बैग, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसके प्रयोग को हमें स्वयं एक जागरूक नागरिक या परिवार के सदस्य या समाज के लिए रोकना होगा। हमें यह इंतज़ार नहीं करना कि सरकार कहेगी तो हम प्लास्टिक का प्रयोग बंद करेंगे। हमें स्वयं ही प्लास्टिक उपयोग को ना कहना होगा। अपने लिए हमें खुद ही कदम उठाना होगा। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। कपड़े के बैग या जूट बैग का प्रयोग करें। क्या क्या कदम उठा रहे हैं हम? ये उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जूट बैग, कपड़े का बैग। खाने में प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें। अपने घर व पास पड़ोस के लोगों को
इसके नुकसानों से अवगत करवाकर उन्हें भी इसका प्रयोग करने के लिए मना करें। किसका? प्लास्टिक का। विद्यालयों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के द्वारा प्लास्टिक के दुष्प्रभाव दिखाकर लोगों को जागरूक करें। सरकार विज्ञापनों द्वारा लोगों तक प्लास्टिक प्रयोग बंद करने पर जोर दे। माना कि आज हम प्लास्टिक प्रयोग के बहुत आदी हो चुके हैं, किंतु हमें इसके चंगुल से निकलना होगा, अन्यथा वह समय दूर नहीं जब समय से पूर्व ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा। त्याग कर दीजिए प्लास्टिक का आप, नहीं है ये वरदान, ये तो है श्राप। एकल उपयोगी प्लास्टिक को बंद करें तुरंत, वरना इस पृथ्वी का हो जाएगा अंत। धन्यवाद। तो हमने इसमें यहाँ प्लास्टिक के होने वाले कुप्रभाव भी बताए हैं और उनके वैकल्पिक कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये भी बताया है। आप इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।